भी लग रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब ना अगले 70 मिनट, अगले 65-70 मिनट आपको बीच बीच में ऐसे लम्हे आएंगे जहां पे आपको अपने पिताजी दिखेंगे। कसम वाली दिखेंगे आपका चलते शो में। हो रही इसके पास भी है डिट्टो बहन, सेम कपड़े से कटे हैं। मतलब हो सकता है अगर आप अपने पापा के साथ देखो जरा, मतलब देखो, मतलब ये ज्यादा हो गया है तो होगा ऐसे बीच बीच में बहुत लम्हे आएंगे जहां पे आपको रिलेटेबिलिटी प्रो मैक्स दिखेगी। ठीक है, बीच बीच में मोमेंट्स आएंगे, लेकिन अगर पूरे 70 मिनट दिखे तो आंखें मिली। पापा हमारे टूर पे थे, हाँ? सिर्फ शो नहीं, भाई बहन ढूंढ रहा हूं मैं। आजकल के जो ये ताजे ताजे बच्चे आए हुए हैं, इन लोगों की अपब्रिंगिंग हो रही है। मेरे टाइम में ये टर्म कहां थी? हम वंचित ही रह गए। इनके आप मॉडर्न डेज के पेरेंट्स देखें, ये साले दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह लगे हुए हैं कि ये कांच की गुड़िया ठीक से रहे बस। ये कैसी कांच की गुड़िया जो हमें आके चुभ रही है यार। हमारे माँ बाप ने ठेके वाले मजदूर की तरह पाला है कि पले पले नहीं पले नहीं पले। भगवान का ही होता है वैसा सब कुछ। माँ बाप बस थोड़ा सा कर सकते, ज्यादा नहीं। आप देखें ना, ये लोग जो घूम रहे हैं मार्केट में, इन लोगों को मैं होंगे आप, ये जो आपको पता है ना, ये जो यंग जनरेशन ऑफ द ग्लोब जो आई हुई है, ये 1998 के बाद वाले, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कितने अजीब हैं ये लोग। इतने खट्टे खट्टे नहीं, खट्टे ही है साले। आपने कभी नींबू चटनी यही आपने सुना होगा, हमारे देश में हर साल एक न्यूज आती है कि इस साल बहुत बारिश हुई और फसल खराब हो गई। फैक्ट्री का सारा माल खराब आया दोस्तों, पूरा लाट। मैं आप लोगों को पता, ये तो पता है, ये तो इनके माँ बाप, ये जो मॉडर्न डे पेरेंट्स है ना, इन्होंने यूं कर लिया कि अब से नया एक तरीका आ गया है कि काम पेरेंटिंग, कि अब से बच्चों को मारना नहीं, इनसे प्यार से बात करनी। क्या बात कर रहे? हमारे टाइम में ये सर्कुलेट क्यों नहीं हो पाए? आप समझ, मैंने सेम स्कैम काम पेरेंटिंग का अपनी मम्मी को जाके बेचा है। मैं कहा मम्मी देख लो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अब से बच्चों को मारना पीटना नहीं, प्यार से बात करनी। उन्होंने समझाते समझाते कूटा है। कह रही उसको भी बुला जिसने ये बकचोदी बताई। जगत माता बन के कूट देंगी। हमारे देश में ना ये तो अब आया ताजा ताजा ये थॉट की अब ये जो पेरेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, समझा के भी बच्चे समझ सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। पागल है साले। यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में उधर कानून बने हुए कि छोटे बच्चों को पेल ही नहीं सकते। Where is the fun? इतना टाइम लगा के बच्चे के मार ही नहीं सकते। आप लोग को मैं उनका भेद बता, वो भी इंडिया लाके सूत रहे हैं। ये माहौल चल रहा है यार। आप समझे, वो लोग, मैंने देखा है अपनी आंखों से। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हवाई जहाज लैंड होते पीठ पे घुसना। उस एयरपोर्ट पे सारे बच्चे बत्तख बन के चल रहे हैं। उनकी है यार। आप लोग समझ नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, आप लोग को किसी भी लम्हे पे ये लग रहा हो कि नहीं जेनजी इतने भी खराब नहीं है, खामखा चुटकुले बनाने के लिए ज्यादा बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप लोग सही सोच रहे हैं, नहीं है खराब, नीच है हराम। मैं आपको नहीं, जनरली मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने खराब नहीं है। उसका कारण है, हर चीज का एक कारण होता है। उसका कारण ये है कि इनके बाद जो जनता आई है
2010 के बाद पैरासाइट्स। ये बिल्कुल मतलब इनको तो आप समझ रहे, इन्हीं लोगों को देख के कभी कभी मेरा मन करता है कि काश रिवर्स एजिंग पॉसिबल होती, अगर विज्ञान तरक्की कर लेता। कि समझ रहे हो, आज ये लोग 14-15 साल के हैं, 2010 में पैदा हुए ना, 14-15 साल के हैं, कल उठे 1 साल के, परसों उठे गोदी में है, अगले दिन बह गए। क्या माहौल, जितने भी जनता यहाँ बैठी है दोस्तों, आप लोग बचपन में जो भी पिटे हैं, मम्मी से पिटे हैं, पापा से पिटे हैं, क्या सीन है? दोनों? अबे दोनों क्या होता है बे? नहीं, पापा मम्मी दोनों, ये तो मैं समझ गया। तो आप क्या सिंपलीफाई किया है आपने क्या? नहीं, ये देखिए, अगर आप लोग अपने घर में दोनों से पिटे तो आप बच्चे थोड़ी, आप तो ढोलक थे मतलब। और मम्मी पापा म्यूजिशियन बने बैठे कि आ जाओ दोनों से पिटना, थाने जाइए इस बात के लिए यार। दोनों का क्या मतलब? कि आप लोग MWF पापा, TTS मम्मी, और संडे भाई बहन भी कोठी देते हैं। सबका अपना अपना। नहीं, बट आई थिंक ऐसे सेग्रीगेट कर लेते, रेज ऑफ हैंड्स। मम्मी की मार वाले कहाँ बैठे हैं दोस्तों? पूरी पोअपरी, लगभग 70% जनता। मम्मी भी बैठी है यहाँ पे। बेटे ये सब नहीं करना होता है, साले रियल लाइफ दिखा रहे हैं। मारा भाई साहब, नट खोल दिया हमारे मार के। ऐसा कौन करता है यार? मम्मी की मार वाले बहुत सारे लोग आए हैं। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने लोगों ने मम्मी की मार खाई है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पर्सनली सॉरी फील करता हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है कि माँ की मार का ना पता नहीं लगता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये छल कपट से भरी औरत ममता का चोगा ओढ़ के आती है। और बच्चे को अंदर ही अंदर, ये तो मेरा मित्र है, शत्रु है वो बता नहीं रही है बस। आप देख लो ना कैसे रोता हुआ बच्चा होता है, माँ कितने प्यार से ममता के एकदम उससे आके आगोश में ले लेती कि हाय मेरा लल्ला। अब जिसने लल्ला यहाँ दबोच लिया, लल्ला के मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकला, लल्ला के दे बल्ला ही बल्ला। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी उसने। बाप की मार का ऑन दी अदर हैंड बहुत सिंपल है, भाग के आ रहा है मारेगा। वो अरे पापा लोगों का एक सीन होता है, उनको माहौल बनाना होता है, समझ रहे हो? उनको होता है कि मैं पहले भागूं, पीछे मट्टी वट्टी उड़े थोड़ी, सिर्फ पर्दे लहरा जाए बहन, और मेरा कदम पड़े जमीन छप जाए यहाँ, और मैं हवे में उड़ के मारू बच्चा बेब्लेड बहन। अरे जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन बात, आप ये मेरा यकीन करें, टिल डेट अगर हमारे पिताजी कभी बालकनी से तेज चलना चालू करें, पड़ोसी बाहर लड़का गया इनका, ये कैसे साले, ये माँ बाप के लिए करता कोई? सभ्यता कहाँ है आप लोगों? फादर लोगों को होता है यार। देखो मैं आपको अपने फादर साहब के बारे में बताता हूँ। एक तो दिस ईयर विद गॉड्स ग्रेस टचवुड ही टर्न्ड 66, ठीक है, 66 साल के उन्होंने, और उनकी ना हाइट 6 फुट 3 इंच है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो आपकी बिना उनको देखे फटी है ना, मेरा रोज का दीदार है।
आपने नोटिस करा होगा कि विद एज क्या होता है ना, आपकी बैक थोड़ी सी ऐसे बेंड करने लग जाती है, लगता है ऐसे शरीर झुक, उनकी नहीं हुई, वो और सीधे हो गए, सर इनवर्स से बेंड हो गए हैं। आप समझ रहे 6 फुट 3 इंच का आदमी अगर आप सुबह उठो आपको ऐसा चलता दिखे, दोबारा लेटे लेटे मरने का मन नहीं करेगा। और हमारे सामने आप ऐसे चलते जा रहे, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या? आप पापा हैं, आप मलाइका अरोड़ा खान, क्या बात? थोड़ा तो समझिए यार। उनका ये सीन रहा है यार। और मतलब मैं तो बताऊं, उन्होंने जैसा अपना रोल बताया, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सानी साहब ने हमें जब भी बचपन में कूटा है तो बिना वजह मारा, ना 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 ना, वो वजह बना ही लेते थे। अरे यार फादर आदमी, आप समझ नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, सानी साहब का ना बड़ा सही सीन। एक तो वो आदमी, जब मैंने बताया ऐसे भाग के मारने आते हैं, अच्छी बात है, आपका अपना स्टाइल है, कोई बात नहीं, हमारा काम है पिटना, हम पिटेंगे। थप्पड़ बैकएंड से लोड करके आने क्या जरूरत? इतने पापी हैं हम कि आप 1.5 मिनट पहले ही बता दियो चाटा बजा तेरे चाटा। आप समझ रहे, कभी कभी दहशत में हम लोग भगना चालू कर देते थे तो और मार पड़ती थी कि हरामखोर चेस सीक्वेंस क्यों बनाया है इसको। मैंने कहा कि खड़े रहते क्या यार। वो हम भी बड़े तेज कि हमें पता है पापा पास आके चाटा ही मारेंगे, हम भी गाल पे हाथ रख लेते थे कि ये सुझा दो, ये चेहरा ना खराब किया तो कि गाल इस पे मारो, आपने रोज ही मारना, आपको ऐसा चेंज हो रही है, हाथ पे मारो। हम कितने तेज, हम ये डिस्कवर कर लिया हमने, भाई हमारा बाप विकसित हो गया। चाटा दिखा के भागा, पास आके घूसा मार। अपनी औलाद से छल। मैं तो इसके लिए तैयार था ना। तो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग पिटते रहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, स्किल है, मेहनत लगेगी, कोशिश करनी है। कोशिश करनी है एक थप्पड़ में बेहोश होना है। प्ले डेड। आप समझ, थप्पड़ मार, इसके 2 फायदे, पहला और मारनी पड़ती, इतना मूर्छित हो गया है कोई, और दूसरा जिसने मारा है वही भट्टी में चला जाता है। क्या हो गया? क्या करूं, उठो। हाँ, अरे बहुत फायदा होता है यार इन सब का। सानी साहब जो है, सानी साहब के 3 बच्चे हैं, जितने हमें पता है। सबको उतने ही पता होते हैं जितने दिख रहे होते हैं। अभी शो के बाद मिलेंगे तो तो उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और ना मैं ये भी बताता हूँ, आप बहुत लेट हमको ये रियलाइज हुआ कि सानी साहब का, हमें पहले लगता था कि गुस्सा मिसडायरेक्टेड है, कि जब मन आता सूत देते हैं किसी को, ऐसा नहीं था। मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ अपने परिवार की। सानी साहब का दोस्तों ऐसा है, 1987 में हमारे घर में पहली औलाद हुई, मेरी दीदी, ठीक, सोनिया उनका नाम, वो 1987 में पैदा हुई। और सानी साहब का एक रूल रहा है कि वो ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, वेरी राइचियस, ऐसे आदर्शवादी। आप ये कह रहे हैं वो लड़कियों से ऊंची आवाज में तक बात नहीं करते, बट एज अ पेरेंट गुस्सा तो लोडेड होता है मन में। अभी आप भी जितने माँ बाप आए हो, गुस्सा है आप लोगों के मन में। आप लोग बस इशारा करें, मैं बत्तियां बुझा दूंगा। मैंने आप लोग के लिए शिनाख्त आप लोगों की करवाई थी मैंने। जहां बत्ती बंद हो, जेंजी ताली के बीच में लोग हैं। 1987 में दीदी हुई और सानी साहब वेरी आदर्शवादी, तो उनका लड़की है तो कहा कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप लोग मजाक लग रहा है, मैं आपको इस पे एक किस्सा सुनाता हूँ, फिर बाकी भी एक्सप्लेन करूंगा डेमोग्राफ। भाई साहब 2005 या 4 की बात है, ये मेरे फाइनल के पेपर चल रहे थे, मार्च का महीना था, फाइनल के पेपर चल रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था, अगले दिन मैथ्स का पेपर है, मुझे क्लियरली याद है। मैं बैठ के पढ़ रहा था, तो मुझे, अभी सानी साहब लड़कियों में हाथ ही नहीं उठाते, तो भाई साहब मुझे लिविंग रूम से, हम लोग 2 BHK में रहते हैं दोस्तों, लिविंग रूम, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, ठीक है, बेसिक।
लिविंग रूम से मुझे चिल्लाने की आवाज आई सानी साहब की। 5.1 डॉल्बी चिल्लाए वो वहां, यहां मैंने 3 चैप्टर पढ़ डाले थे। आप समझ, मैंने चाटो चाटो। आपको नहीं पता ये गुस्सा कहां निकल जाए बाद में, गुस्से को थोड़ी पता है कहां डाउनलोड हो रहा हूं मैं। तो वहां से चिल्लाने की आवाज आई और मैंने सिर्फ इतना सुना कि सोनिया बेटी आज मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या? देखो आप सब अपने में, आपसे क्या झूठ बोलूं, मैंने किताब करी बंद। मैं चलो चलते, आप मेरे तरफ से सोचिए, मैथ का पेपर अगले साल फिर आ जाएगा। ये वंस इन अ ब्लू मून मोमेंट। अच्छा वो डांट चल रही थी ना, कंटिन्यूअस डांट पे घुसा था मैं, तो अब वो वही है कि दीदी दीवार के कोने में खड़ी है, डरी डरी सहमी सहमी। आपने देखा होगा लड़कियों को वैसे भी वो अकस्टम्ड नहीं होती तेज आवाज की, अगर आप बात करें तो वो सहम सी जाती हैं, ठीक। तो दीदी डरी हुई खड़ी हुई, तो थोड़े थोड़े आंसू आए हुए, और यहाँ दीदी, यहाँ पापा डांट रहे, मैं यहाँ आके अपना स्पेक्टेटर लग गया। मैं फटाफट दिखाऊं जो भी होने लगा, चैप्टर होल्ड पे है मेरा, जल्दी करो। और मैं कह रहा हूँ डांट, वो डांट में तो थर-थर आप कांपे, इतनी शानदार डांट। तो पापा कह रहे कि सोनिया बेटे मैंने आज तक किसी लड़की से तेज आवाज में बात नहीं करी, लेकिन तुम मेरे सारे असूल तोड़वा दो। सारी लड़कियां इतनी सहज, इतनी कोमल हो, तुम किस पे जा रही हो मुझे जीरो आइडिया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस गुस्से का, और ये बहन जो यहाँ क्या कर रही है। भाई साहब मेरी बारी कैसे आई है? मेरा फार्म कौन भर गया यार? मैं तो स्पेक्टेटर था ना, मेरी पार्टिसिपेशन की टर्न कैसे आ गई? आप समझ रहे हो मेरे साथ? आप मान लो आप लोग स्टेडियम मैच देखने गए हुए, बहन जो विराट कोहली आउट हो, कोई आपको बल्ला दे गया। अरे भाई और अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि ये किस गलती का रैप्टा है यार। मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, मैंने बहन को देखा, मेरी बहन रोते रोते ये फिजिकल और इमोशनल चोट साथ बजी है मेरे। तो सानी साहब का बड़ा स्ट्रिक्ट रूल कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ ये थॉट ना, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। सही, वो आपने सुना होगा इंडिया में कि लड़कियां देवी का रूप होती हैं, तो मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। मैंने सानी साहब से सीखा, लड़की देवियों का रूप होती हैं। लॉन्डो ने क्या किया? हम भी किसी देवता का नाखून तो लगते होंगे, या लौंडे पैदा ही असुर हो रहे हैं कि देवी माँ का त्रिशूल छाती में भोग दो। क्या मतलब इस सब का? मैं बताया 1987 में दीदी पैदा हुई, तो वो उनका कि नहीं लेडीज नहीं मार सकते, तो उन्होंने डॉक्टर को भी बोल दिया, खैर कोई बात नहीं मैं मेहनत कर लूंगा यार। अरे जब अगले को पता है वो कर लेगा, क्या आपकी क्या दिक्कत है? 1989 में मेरा भाई पैदा हुआ करण, ठीक, और सोनी साहब भाई साहब फुल तैयार आए होते, वो हॉस्पिटल में ही तैयार पहुंचे थे। कहाँ है? कौन से वार्ड में, जल्दी बताओ। वो जैसे ही वहां पहुंचे ना, एकदम से पहुंचते उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ, क्योंकि दोस्तों मेरा बड़ा भाई लायक निकल गया। वेरी गुड, थैंक्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट। मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, माँ बाप जिनके मल्टीपल बच्चे होते हैं वो भाप लेते कि इस वाले से बना के चलिए, आगे काम आएगा, बुढ़ापे का सहारा एंड ऑल दैट, या ग्रेचुटी। मैं बता रहा हूँ, ये जो लायक बच्चे हैं, आप देखिए माँ बाप जब उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में आपको वो अलग से एक चमक दिखती है। अगर आप लोगों को आज तक नहीं दिखी, समझ जाए।
नहीं हट। तो बड़ा भाई मेरा लायक निकल गया तो सानी साहब ने वहां रोक लिया कि इसको तो नहीं कूट सकते, इससे फ्रेंडशिप भी तो करनी है बात। तो वहां रुक गए। फिर दोस्तों 1995 कभी बारिशें हुई हूं, मैं आया और सानी साहब दोस्तों तब तक उनका गुस्सा इतना अपलोड हो चुका था, वो तो बिल्कुल, वो अंदर मम्मी है ऑपरेशन वार्ड में, वो बाहर पुशअप्स कर रहे हैं कि पंप अप जाऊंगा, एक आधा घुसण तो मतलब आप समझ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर तक से कह रही था कि ये जो बच्चा उल्टा कर, ये मैं मार सकता हूँ एक बार। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे मैंने बताया ना हम लोग 3 भाई बहन, आप लोगों के घर में भी अगर मल्टीपल आप लोग भाई बहन, ये बात सिर्फ माता पिता को पता होती है। ये बात क्या सीन है दोस्तों कि 2 से ज्यादा बच्चे होने का अपना फायदा है। मान लो गलती जॉनसन ने भी करी हो, जो पास खड़ा सूत दो, दोनों बच्चे जो एकदम भगला जाएंगे ना, आप सोचो गलती उसने करी जो बहुत दूर लॉबी में फ्रिज के पास खड़ा है, आउट ऑफ रेंज, पास से कोई रैंडम औलाद निकल भज रहा है। इसका फायदा पता है, दोनों बच्चे फटी में चले जाते हैं। जिसने गलती करी है वो सोच रहा उसकी तो गलती भी नहीं थी। अगर उसे मारा मैं तो लिटा लिटा मारेगा। और जिसके चाटा पड़ा वो कौन सा दूध का धुला, वो पुराने कर्म याद करके रो रहा है। हेलो, बता के मारा करो मत, थोड़ा तैयार रहता है बंदा। मैं उधर ही घूम गया यार। तो वो ना उन्होंने पहले ही भाप लिया था कि बेटी तू गलती कर सही। उसके बाद मैं फुल तैयार, मेरी बंदूकें लोडेड हैं एकदम। मैं आपको ये बता रहा था ना, भाग के मारने आते थे। मैं आपको 2005 का एक किस्सा सुनाता हूँ। और 2005 का वो किस्सा दोस्तों ऐसा है कि सुबह पापा मम्मी वॉक पे जा रहे थे 6:30 बजे, और मैं थोड़ी ऐसी अधूरी नींद में था, तो उन्होंने उठाया कि इंदर मोटर बंद कर देना। 9 बजे मोटर अपने आप बंद हो गई। मैं मस्त सपना देख रहा था दोस्तों, मस्त। मैं ऑलमोस्ट स्कूल पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बचाने लगा था। एकदम से बुड़ूम भैंस मैं चलो, मैं टाइम देखा, मैं कहा अभी आते ही होंगे कूटने। तैयार हो जाता हूँ मैं, तैयार होके, समझ रहे हैं आप, जो सीढ़ियाँ हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, मैं लिविंग रूम की चौखट पे खड़ा था कि सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे, भागने का स्पेस कम रहेगा। थोड़ी बहुत साइंस हमको भी आती है, तो हम लोग वहां जाके खड़े हो गए। मैंने कहा अभी आते ही होंगे। जैसे ही भाई साहब 9-10 हुए, मुझे सीढ़ियों में बहुत तेज चढ़ने की आवाज आई। नहीं, नीचे से स्पीड लेके आ रहा है। आप समझ रहे, ऊपर तक तो भांडर बन चुका होगा। मेरी आधी तो वहीं फट गई। मेरी इतनी फटी, मैं आपको बताऊं, मैं इतना डर गया अचानक, पता नहीं कैसे मेरे आसपास पानी इकट्ठा हो गया। अरे घर की मोटर फटी थी, मेरी तो ठीक। मेरे आसपास पानी इकट्ठा हो गया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वो आदमी सूखी जमीन देख के भाग रहा। उनको आइडिया ही नहीं कि यहाँ टेरेन चेंज हो गई है। तो फुल गुस्से में भागते हुए आए, एकदम स्लिप हो गए। आप लोगों ने कभी ऐसे चेंज ऑफ एक्सप्रेशन देखे 3 सेकंड के अंदर, कि कोई एकदम गुस्से में है कि मार दो, लेकिन दोस्तों इतना दृढ़ निश्चय वाला आदमी मैंने नहीं देखा था। स्लिप होते होते भी चाटा चला। आप मैट्रिक्स देख के बड़े हुए हो क्या? जैकी चैन का रोल मिला है आपको। वो तो मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चों का रब ही होता है। वो चाटा 1.5 इंच दूर ऐसे मिस करता हो गया।
मैं तो इतना सेफ फील किया, लेकिन मुझे प्लान याद था, पैंच मैं बेहोश। प्लान से पीछे नहीं हटना। मैं बेहोश, आप ये कह रहे सानी साहब 2 रातें सोए नहीं। कह रहे चाटा लगा तो नहीं। गिरा कैसे? बड़े हल्के लड़के पैदा किए। नस्ल खराब। पापा के किस्सों पे ऐसे ड्वेल अपॉन करने से पहले ये जो मम्मी की मार वाले थे, मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, अगर आपने बचपन में मम्मी की मार खाई है, आप लोग को उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि मम्मी पापा सेम ही टीम है। ये समझने में जीवन निकल जाता है। आपको लगता है ये अलग पार्टी, टैग टीम चैंपियंस। मैंने एक बार यहां तक सुना, पापा पीट के निकले थे तो मम्मी को कह रहे मेरा हो गया तुम देख लेना। मुर्गा रखा है क्या मैरिनेट करने? हो गया है क्या मतलब? मैं आपको बताता हूँ, आप ना अगर आपके मम्मी पापा की शादी को दोस्तों 12-13 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप लोग ये बात समझे, आप वो दोनों मियाँ बीवी नहीं, आप वो दोनों टॉम एंड जेरी हैं। मैं आपको कार्टून पे लेके चलता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप कार्टून याद करें, क्या होता था कार्टून में? टॉम मस्त धूप में बैठा होता था, दुनिया से परे लेटा हुआ है, थका हारा। जेरी आता था मूंछ का बाल तोड़ के भागता था, टॉम उसके पीछे भागता था पकड़ने कि काय बात तंग किया रे। टॉम पीछे भागता था, जेरी आगे भागता था। आप मुझे बताएं इस सब में तबाह क्या होता था? घर। यही तो हो रहा है। हम तीनों भाई बहन ने कभी कभी हमने वो वाली लड़ाई देखी अपने माँ बाप की कि हम लोग रोते रोते पुकम कर रहे होते थे किसकी कस्टडी में जाएंगे। कि भाई तेरा मेरा सही, स्कूटर में चले गए। नहीं, आपने नहीं देखा कि कैसे वो भरसक लड़ाई जो होती थी, सबने देखी ये वाली लड़ाई तो रात को ही होती थी, जिसमें एक आधा जना तो घर छोड़ने की धमकी दे देता था। तुम्हारे चक्कर में मेरे तो समझ नहीं आ रहा, शादी कर लेना, तुमने दिमाग खराब कर दिया मेरे। घर आओ तो वो कले गड़गड़ दो, तुलसी कले, उसके ऊपर ये जो 3 मेरा खून पीने के लिए बैठे। हमारी गलती है, हमारे चक्कर में डिवोर्स हो रहा है। आप मन में ही, मैं सुबह उठ के आदर्श बालक बनूंगा, 5 बजे उठूंगा, मजदूरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, गाड़ियां धोऊंगा लोग। आप ये रोते रोते सोने जाते थे कि है इतना बुरा चल रहा है, सुबह उठ के सब बदल दूंगा। सुबह जब आप उठते थे, आप देखते थे आपके पापा किचन सेवा लगा रहे, रीमा जी नाश्ते में क्या खाए? ये गठबंधन कब हुआ? ये सब क्या? मैं गाड़ी धोने जा रहा था सुबह। मैं आपको बताता हूँ जहां मुझे ये टैग टीम एफर्ट का आइडिया लगा दोस्तों, मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। 2005 ये कुछ अक्टूबर के आसपास का था, और मेरे से गलती भी बता देता हूँ क्या हुई थी। गलती बहुत, अगेन वेरी छोटी गलती। मेरे से गलती बस ये हुई थी कि मैं अपने पापा के बाद उठा था। जो यहाँ तक पहुंच गए हैं बहुत अच्छी बात है, बाकियों मैं आपको लेके जाऊंगा वहां तक। दोस्तों, इंडियन हाउस होल्ड में आपको आज से पहले, ये आजकल के बच्चे बहन 11-11 बजे उठ रहे हैं, इनको क्या पता। अगर आप अपने पापा के बाद उठे, उस दिन पिटाई पक्की एकदम। मतलब आप समझ रहे कि पापा, और ऐसा नहीं है उठना होता था, ना 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 ना, उठते ही पढ़ने बैठो। कितनी बार तो एनसीईआरटी की फटेगी, क्या कर रहा बे? आप समझ लो अभी उठाओ मैं सीधा। एक बार तो मेरे भाई ने किताब छीनी, 4वीं में हो, 11वीं की है ये। मैं तो नींद में उठाते क्यों हो मेरे को यार?
बहुत चैलेंजिंग होता था ये हम सब के लिए। इनफैक्ट मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ, मैं तो इतना पसंद है वो। एक बार पापा के उठने की आवाज आई, ठीक है, और आपको इनसे पहले उठना है, इसका मतलब आपको नहीं आइडिया किस टाइम का अलार्म लगा के सोया है याद। अगर वो 4 उठ रहे हैं आपको 3:45 उठना है, वो 2 उठ रहे हैं 2:45, वो नहीं सोए जागते रहो भाई। तो पापा की मुझे उठने की आवाज आई, मैं फटाफट एकदम उठा और मैंने दोनों भाई बहन को उठाने की कोशिश, उठो उठो आ रहा है। अरे अगर वो टैग टीम में हम नहीं है क्या? जल्दी उठो सारे, नींद में पीटेगा अगर ना उठो। मैंने उठाने की दोस्तों बहुत प्रयास किया, एज अ छोटा लड़का ऑफ द फैमिली मैंने बहुत उठाया, नहीं उठी। फिर मैं कहा ना उठो। मैं आपको एक और भेद बताता हूँ दोस्तों, एज अ यंगर चाइल्ड ऑफ द फैमिली अपने से बड़ों को पिटने देखने का जो सुकून है, मोक्ष का नहीं पता, यहाँ है थोड़ा सा। मैंने अपनी तरह से फुल ट्राई दिया, ऐसा नहीं है मैंने बागी नहीं हुआ, मैंने फुल ट्राई, मैं उठो नहीं उठ रहे, मैं अपना टेबल लैंप जलाया, किताब रखी, मैं पढ़ना चालू। पापा उठे वॉशरूम चले गए, मैंने कहा अभी आएगा। प्राउड है, मैं यहाँ पढ़ रहा, यहाँ के खड़े हुए मैं पढ़ रहा हूँ सुन करके रिएक्ट। 11वीं की तो नहीं। क्या हुआ प्रभु? कह रहे रात 3:15 क्या कर रहे हो पढ़? बड़ा ट्रिकी होता है दोस्तों ये। तो वही बात है, ये एक बार मैं ये अक्टूबर में जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, मैं लेट उठा। और देखो जब आप लेट उठते हो ना, आपको पता होता है आप लेट उठे हो, क्योंकि आपकी तरफ की चद्दर छोड़ के बाकी सिमटी हुई होती है। तो आप उस बेड पे डेड बॉडी ही पड़े होते हो। और आज जब तो उठते हो तो आपको लगता है घर वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है, सीटियों की आवाज आ रही है कुकर में। और मैं एकदम से एकदम उठा, मैं मम्मी के पास गया किचन में, मैंने कहा लेट हो गया मैं तो। कि नहीं बहुत। मैं मतलब कि नहीं 9:30 दुकान जाएंगे, 9:15 का टाइम रखे हैं मारने का। ये कैसा टाइम टेबल है यार? आप पहले चले जाओ ना दुकान। मैं कह रहा हूं इतना प्रिंसिपल, इतना डिसिप्लिन 9:15 पे ही कूटा है दोस्तों। ये नहीं सुई आगे, घड़ी टन, मैं टन टना टन, मैं बता रहा हूं। तो जो भी 10-12 मिनट उनका था वो अपना कोर्स ही होता है वो अपना, वो मुझे मार के चले गए। मैंने बहस नहीं करी, देखो मैं बिल्कुल बहस नहीं करी। मैं कहा मैं इस मोमेंट पे बहस करूं ये और मारे ना। हमारे भी कुछ असूल है, हमारी भी कैपेसिटी है। 10 मिनट में 8 थप्पड़ से ज्यादा सॉरी कांट, प्लीज अप्लाई नेक्स्ट टाइम। वो जब वो मार रहे थे मैं उदास बैठे थे, मैं कहा मार लो मैं ही गंदा आदमी, मैं आदर्श बालक बनूंगा जो मार लो। हाँ, जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं। ये कपड़े भी जो दिए रख लो, एक दाना जो भी कमा के ला रहा है मुझसे दूर। आधे घंटे बाद पता लगा घर में पापा ही कमा रहे थे। मुझे बताते क्यों नहीं हो ये सब? में ब्रेड पकौड़े बने आज। थप्पड़ खाने के बाद तो और भूख लगती। बट अगर आपने प्रतिज्ञा ले ली दोस्तों, आप उससे वापस मुड़ नहीं सकते, आपको उस पर अटिल रहना पड़ेगा। अगर छोटी उम्र में आप प्रतिज्ञा लो, उस पर फ्लिप कर जाओ, जीवन भर इज्जत नहीं करते। तो मैं मजबूरी में अपना, मैंने कहा एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर, मैं कहा मैं प्रतिज्ञा मैं नहीं कुछ खाऊंगा बिल्कुल। तो मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट मिस किया, मैंने दोपहर का लंच मिस किया, शाम को 5 बजे मम्मी आई मेरे पास,
और बैकएंड से रोते हुए आई। आपने देखा कभी कभी मम्मियां वहां से रोते होते हैं, आपको समझ भी नहीं आता, अरे मैं वहां भी कुछ कर आया हूं क्या यार, मैं तो यहां था ना। वो नहीं, जो आपको पता लग जाता है कि कुछ तो मैटर हो गया है। वो जैसे ही आई, एकदम इमोशनल ड्रिवन औरत थी, जैसे ही आई एकदम आते गिरी, एकता कपूर प्रो मैक्स, सीधा आंसू भर 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 भर। बेटे माँ का दिल मान जाएगा, माँ के दिल में ममता होती है राजे मेरे। सुबह से तू भूखा बैठा है, पता है मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं है, 3 बार नाश्ता किया है। अभी निवाला नहीं गया तो इतना खाए। वो छोड़िए, मेरे हिस्से के ब्रेड पकौड़े दिखा के खाएं, आप तो नहीं खाएंगे। सीडिस्ट। तो इनका रोना के बेटे माँ के दिल में ममता हो। तुझे पता सुबह से तू भूखा बैठा है, तुझे लगता है मैं जी लूंगी ऐसे, मेरी तो सांसें उखड़ रही है। सुबह से तू भूखा बैठे, बेटे माँ बच्चे को भूखा देख ही नहीं पाती बिल्कुल, क्योंकि माँ के दिल में ममता। तू भूखा बैठे ना, मेरा ना दिल ये बेटे नाराज नहीं होते, ले सुबह से भूखे बैठे कुछ पी ले, भगवान देख रहा बेटे ऐसे नहीं नाराज होते, तो ये कुछ पी ले। मुझे क्या पता, मेरी आंखें बंद थी, मेरे मुंह के आगे आपने दूध का भरा हुआ गिलास रखा। मैंने कहा मम्मी हटाओ यार, मेरे को कुछ नहीं पीना। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी इंटेलिजेंट हो गया। मैं कहा हटाओ यार, एकदम से आवाज आई, टन 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 टन। मैं दोस्तों कुछ कहता इससे पहले जो तीव्र रफ्तार से चाचा बजाए, मैं आपको बताऊं, मेरा घूम के पहला सवाल था, गलती देख तो लेने दो। उधर का ही करके रहती। और 1 सेकंड, ममता कहाँ है? ये जो माँ का दिल लेने में कहाँ है? और वो सब छोड़ो, इतनी पास से इतनी तेज मारा कैसे यहाँ पे? ये तो विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। आप भी पापा की तरह भाग के आइए। बिना मोमेंटम के वेलोसिटी कैसे आई इनके पास? उस दिन दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ आगे, या मेरे पे क्या बीती, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत एम्बैरसिंग है, टाइम भी जाएगा। मैं आपको एक ऐसे छोटा सारांश में बता सकता हूँ। उस दिन मुझे एक चीज का ज्ञात हुआ कि कुत्तों को जमीन से चाटने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ जी पापा जी, लाइटें बंद है। हाँ जी जी पापा जी, जी पापा। तो दोस्तों माहौल ऐसा है, सानी साहब आने वाले हैं। फटाफट से जो उनके 3 किस्से मैं आपको सुनाने आया तो सुन लेते हैं। वो आ जाए, मिनट से पहले भागना है, जो जहां भाग पाए। बाद में मुझे मत कहना हमें 6 फुट 3 इंच का कोई दैत्यकार दिख गया, मैं नहीं आऊंगा, मैं मुकर जाऊंगा शुरू से। तो 2007 का ये किस्सा है दोस्तों, दिसंबर का, ठीक है। मम्मी पापा की ट्रेन थी, लखनऊ जा रहे थे वो लोग दिल्ली से। रात 10:10 की ट्रेन थी और शाम 6 बजे साहनी साहब ने ऐलान किया है, चलो ट्रेन निकलने वाली हो। कौन सी ट्रेन? तो बतेरी निकल रही होंगी, हमें तो अमनी से मतलब है ना यार।
और हम लोग स्टेशन से 25 मिनट दूर रहते, 4 घंटे पहले कीर्तन करना हमने जाकर। तो मैंने कहा अरे यार आप चिल करो यार पापा जी, थोड़ा चिल करो अपना। यहाँ से हम लोग 8:45 निकलेंगे, 9:30 पहुंच जाएंगे। 10:10 की ट्रेन है, फिर भी टाइम बचेगा हमारे पास। ठीक, कितना अच्छा प्लान है मेरा, कितना अच्छा प्लान। मेरे को बस ये जानना है, जब मैंने प्लान बना लिया है तो यूनिवर्स अलाइन क्यों नहीं हो रहा है प्लान के साथ? जब मैंने बोला 8:45 निकल के 9:30, तो क्या मतलब सारी रेड लाइटें मिली हैं यार हमको जाते? पूरे ब्रह्मांड को बहन उसी दिन बाहर निकलना है। घर मारो अपने अपने जाके यार। तुम्हें पता है पीछे बैठा कौन है? स्टेशन जानने से पहले राजधानी मेरी बना देगा वो बैठेगा। कैसे ना कैसे करके हम लोग 9:40 स्टेशन पहुंचे और मैं ऑलरेडी दोस्तों मैं घबराहट में था। मैं था, एंजाइटी नहीं। मैं था घबराहट में। मैंने कहा बस ये अभी ट्रेन बोर्ड कर ली, फ्राइडे है, सैटरडे संडे लखनऊ बिता रहे, मंडे आके कूटे गुस्सा शांत हो जाएगा। अभी अगर स्टेशन पे चालू किया इन्होंने तो ट्रेन के आगे मैं भागता हुआ लखनऊ जाऊंगा। मैं पिक्चराइज कर लिया था अपने आप। और तभी पता है, मैं सिर्फ इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी, मेरे लिए नहीं, मैं इनकी हेल्प करने के लिए मैंने गाड़ी प्रीमियम पार्किंग में मोड़ दी। प्रीमियम पार्किंग में आपको बताता हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक सुविधा दी हुई है उन्होंने कि अगर आपके पास ऐसे, आप ऐसे 100-150 रुपये अगर आप दे सकते हैं तो आप ऐसे अपना पार्किंग में वहां जाके गाड़ी लगाएं। और वो ट्रेन से इतना पास, इतना मतलब आप समझ नहीं सकते कितना पास। ट्रेन नहीं मना करती। मतलब आपके पास पैसा है, आप गाड़ी इंजन में दे के मारो, कोई दिक्कत नहीं। मौत का कुआं बनाओ 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे, कोई। तो मैं ले गया गाड़ी वहां प्रीमियम पार्किंग में। वहां से जैसे निकला, एक आदमी नशे में धुत, पूरा लमकाता हुआ एकदम मेरे पास आएगा, एक्सक्यूज मी, क्या 150? पैंचो इतना कम रेट, वो भी मेरा। तो उसकी फट गई, कह रहा भाई साहब पागल है क्या आप? पार्किंग के चार्जेस है 150। तो मैं क्या कर रहा फिर? सर्दी है, भैंचो मन नहीं करता। तो मैंने कहा एक मिनट मेरी बात सुने, ये 9:50 हो गए, 10:10 की ट्रेन चली जाएगी, ये खड़ी है ट्रेन, मैं मम्मी पापा को बिठा दूं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 2 मिनट दें आप बस। मैं डिक्की में गया, ये नादान परिंदा सानी साहब के पास चला गया। इसको लगा छोटे सानी साहब हेल्प नहीं कर रहे, तो 6 फुट 3 इंच से बात कर लेते। अच्छा, पापा हमारे ट्रेन की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे, जैसे आंखों से रोक देंगे ट्रेन। बाप आदमी रोक भी सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, हमें भरोसा है इन पे। वो वहां खड़े थे। इस आदमी ने, पार्किंग वाले ने, दिसंबर की सर्दी अंधेरे में रात के 10 बजे बिना कुछ मुंह से बोले सिर्फ इनके कंधे पे हाथ रखा है ऐसे। मैं आपको बताऊं, मैं डिक्की से पहला बैग ही निकाला था। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम रबड़ की चप्पल से जो स्किट्स लगती हुई देखी। आप समझे, मैं बैग उठा था, मैं कहा मट्टी क्यों उड़ रही है? मैंने पहली बार लाइव साक्षात नशा उतरते देखा। रिहैब में 3 महीने, सानी साहब खुश। और जिसको खींचा उसका देखो, वो घूम के खड़ा कह रहा, कब घूमे? मैं कब घूमा? तो सानी साहब कह रहे अपनी परेशानी बताइए, बातें मत करिए ज्यादा। कह रहा वो मेरे पार्किंग के पैसे दे देते ना 150 रुपए। तो पापा ने कहा ये जो बेटा हमारा हमको छोड़ने आया है, अभी जब हमको ट्रेन में बिठा के ये यहाँ आएगा तो ये गाड़ी सर पे लेके भागेगा। बकचोदी मत करो, 150 दो मेरे। दोस्तों मुझे दिखा तो नहीं, मैं डिक्की में था, मुझे नहीं दिखा।
मुझे बस एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज आई है कि मैं थप्पड़ मार के आपके प्राण खींच लूंगा। तो बैग पटका मैंने तो पहले, फिर मैंने उठाया, मैंने कहा नहीं, ये कैसा स्किल सेट है इस आदमी के पास, थप्पड़ में प्राण खींच लेंगे आप, और ये आदमी हमारे घर में खुला घूम रहा है। इतनी गहरी चोट लगी पार्किंग वाले को इस बात से, वो पीछे डिक्की में आया है मेरे पापा की पिचिंग करने, कह रहे भाई साहब बड़ा ही गंदा आदमी है यार। मैं कहा भाई साहब क्या ही कर सकते हैं, किस्मत का ना। कह रहे नहीं मैं तो अपने मेहनत के पैसे मांग रहा। मैं नहीं आपकी कोई गलती नहीं। कह रहा नहीं आपको नहीं लगता बड़ा भैंस। मैंने भाई साहब आप फ्रैंकी होते चले जा रहे धीरे धीरे, इतना कंफर्ट कब मिला आपको? और जो प्रोसेस आप कंप्लीट कर रहे थे उस कंप्लीशन में आप हमारी बुआ को गाली देने लगे थे, और बुआ को गाली देने के लिए हम जिंदा हैं अभी। आप मेरे पास रेलवे स्टेशन का एक और किस्सा है। रेलवे स्टेशन का एक और किस्सा। एक बार हम लोग विद फैमिली हरिद्वार जा रहे थे पाप धोने। पाप धोने जाते हैं लोग। तो हम लोग विद फैमिली बैठे हुए हैं, ट्रेन चलने में 2-3 मिनट रहते हैं। हम लोग बैठे, सानी साहब ट्रेन के गेट पे खड़े हुए जाके, और यहाँ बच्चे डरे हुए, पापा कहाँ हैं हमारे यार, कहीं उतर तो नहीं जाएंगे, रात की लड़ाई सीरियसली न ले लें। हम लोग फटी बैठे, इसलिए मैं एज अ स्पाई इनके पीछे जाके खड़ा हो गया कि जैसे ही उतरने लगे पकड़ लूंगा, कि जाने दूंगा बिल्कुल। तो मैं वहां पीछे खड़ा हूँ, हम लोग खड़े, ट्रेन चलने वाली 2 मिनट में। इतने में हमको से आवाज आई, हमको दिखानी, इस तरफ से आवाज आई, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हमने मुंह बाहर निकाल के देखा, ये आगे एक चोर भाग रहा है, पीछे 8 पुलिस वाले हैं। ये आवाज पुलिस वाले लगा रहे हैं, और वो समझ रहे, वो अपना फुल धीरे धीरे भाग रहे हैं उसके पीछे। और यहाँ पे ये हमें सुनाई दिया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पापा ने बाहर निकल के देखा, भाई साहब फादर साहब हमारे, तुम पुलिस तुम पकड़ो। आपको हेल्प नहीं करनी, आप सार्कास्टिक क्यों हो रहे हैं उनके साथ? आप मना कर दीजिए ना यार। अच्छा, इतने इन्वॉल्व हुए, चोर को लगा ये आदमी मेरे साइड। रुकी मिस्टेक। वो घूमा, उसको लगा पापा को करेगा साइड, यहां से निकलेगा परली पटरी पे, वहां से बिल्लू बदमाश फरार। ठीक, वो जैसे ही आया, पापा ने जो छाती पे लात मारी, वो आदमी 8-9 फीट पीछे जाके गिरा, और जैसे ही वो गिरा पुलिस वाले ने पकड़ लिया। 8 दिल्ली के पुलिस वालों ने दोस्तों जो खुले हाथ के लठ बजाए। खुले हाथ के लठ की खासियत होती है, लठ को भी नहीं पता कहां लग रहा है। वो खुले हाथ के लठ बजा रहे, कूटे जा रहे, वो आदमी सिर्फ छाती मल रहा है। आप मार ले, ये भी जुर्म में तो आता ही हो। मेरी सास की नली छाती से चिपका दीजिए। है यार उनका इम्पैक्ट इतना तगड़ा। सेकंड किस्सा। एक बार हम लोग ऑटो ले रहे थे कहीं जाने के लिए, तो तब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के ऑटो वाले, अगर आप, वेरी गुड, प्लान टाइम पे नहीं आई, छोड़ो क्या करना, हमने प्लान ही करी हुई थी। तुम लोग से झूठ क्यों बोलना, ऐसे तो नहीं आज पैदा हुए हो। नहीं, मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं दोस्तों, रुको, हमने टेक 2 करते हैं, तुम जोक सुनना, बड़ा फनी है। अब अगर हगा कोई वहां, तो मैं क्या ही कर लूंगा, मेरे अपने ही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अपने ही, मैं कुछ नहीं कर। तो ठीक है, मैं दोबारा बोलूंगा, वो जो होना है वो होगा। उसका जोक सुनना, अच्छा लगेगा, पक्की बात है।
तो दोस्तों दूसरा किस्सा है जब हम लोग कहीं जाने के लिए ऑटो ले रहे थे। पागल है साल, इनको यही नहीं पता दिल्ली में मीटर से कोई जाता ही नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता तुमने पैसे दिए सिर्फ तुम एंजॉय करोगे? मैं हम कख ना करें। हम लोग ऑटो ले रहे थे कहीं जाने के लिए, और दिल्ली के ऑटो वालों की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। आप उनको ना पूरा ब्रीफ दे सकते हो कि भैया हम ना इस रास्ते से जाएंगे, हमें यहाँ पे रुकना है, हमें ये काम है, आप हमें वहाँ पे छोड़ देना, ये सब पूरा बताओ। वो पूरा डाउनलोड लेते हैं। यस वेरी गुड, यस यस नोटेड। जैसे ही आप ऑटो में बैठते हो बड़ा सा फकौफ बोलते हैं। पापा ने 2008 या 2009 की ये बात है, पापा ने ऑटो वाले को इतना सिंपल ब्रीफ दिया कि मेरा लड़का छोटा है, प्लीज ऑटो धीरे चलाना, गड्ढे वड्डे बहुत हैं, ये लड़ लुड़ के चोट ना लग जाए इसको। ऑटो वाले को कहा यस। ऑटो में बैठते ही उसने ऑटो का जो हाया भोसड़ा बनाया है, आज समझ नहीं रहे दोस्तों, हम लोग समय को चीरते हुए जा रहे हैं। हम लोग 5:30 चले, 5 बजे पहुंच गए। कैसे हुआ? वो ऑटो इतनी तेज चल रहा है कि हम दोनों के मुंह से रैंडम टैन। हम लोग पीछे ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि टेक ऑफ ही ना हो जाए बहन चो। हम लोग इतना घबराहट में बैठे, ऑटो वाला मजे ले रहा है, कह रहा बेटा वो स्पीड ब्रेकर दिख रहा है। मैं कहा जी आ जाओ। मैं परमात्मा कोई पाप हो क्या? तो ये सब चल रहा था और मुझे इस बात का बुरा लग रहा था। हमने जहाँ जाना था 30-40 मिनट्स अवे वो डेस्टिनेशन थी जहाँ हम रिलेटिव के घर जा रहे थे। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगा, ये आदमी जो घर में इतने आदर्शवादी बनते हैं कि कुछ जरा सा इधर उधर हो पेड़ चाटा सीधा, इतनी देर से बदतमीजी हो रही है, बिल्कुल नहीं कुछ बोल रहे हैं। आप समझ रहे? उस दिन मुझे एक चीज का समझ में आ गया कि घर पे ये फुल एकदम शेर, क्योंकि अपने ही लोग हैं, फुल शेर, बाहर पुसी कैट। अब मुझे समझ आ गया, मैंने प्लानिंग कर ली, मैं घर जाके दीदी भाई को बता दूंगा, कुछ नहीं करना, कॉन्फिडेंस से रहना, कॉन्फिडेंस से। कोई नहीं मारेगा, बिल्कुल नहीं मारेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं ये सब सोच लिया था, मैंने फिगर आउट कर लिया था, ठीक है। अभी हम लोग घर पहुंचने वाले थे, एक फ्लाईओवर हम उतर रहे थे घर के पास, तो पापा ने उनको बोला कि काम करो, ऑटो वाले को बोला एक काम करो, ऑटो साइड लगाओ। तो मैंने कहा दोस्तों ये जनवरी का टाइम है, सर्दी होगा, तो मैंने कहा जर्नी लंबी है, एजेड पर्सन हो सकता है वॉशरूम जाना होगा, इसलिए साइड लगा रहे होंगे, कोई बात नहीं। जैसे ही ऑटो साइड लगा, पापा उतरे, मैं कहा वॉशरूम जा रहे होंगे, आते होंगे। पापा घूमे, इतने में कहते इंदर तुम भी चलो। मैं मुझे तो नहीं आया। फिर मैं कहा पापा इनको पता होगा, चलो चलते। I'll explain। पापा को पता होता है दोस्तों। आप मानो ना मान, आप याद करो बचपन में जब आप गुड नाइट बोल के कि मैं सोने जा रहा हूँ, जैसे ही बोलते थे एकदम से पापा कहते टॉयलेट कर ली, आप कहते हाँ कर लिया, नहीं आया, तो पापा कहते नहीं जाओ आ जाएगा। आज जाते थे, आ जाता था। मैं 1-1.5 साल फटी, मेरी किडनी डायरेक्ट बातचीत। अब तो मैंने कहा चलो बहस नहीं करनी। और मैं कहा नहीं भी आया होगा आप डरा देना, आ जाएगा, चलो। अरे सबका अपना अपना डर होता है यार, मेरा वेट है। तो मैं उतरा, मैं और पापा चलने लगे थे, इतने पापा घूमे, कह रहे ऑटो वाले भैया आप भी चलो। इतना कैसे पता है भाई साहब आपको? क्या एक सेकंड भैया आप सहानी लगाते? नहीं, अरे नहीं पता होता। तो मैंने कहा क्या हुआ? चुप रहिए आप। तो चुप। ऑटो वाले ने पूछा भाई साहब क्या हो गया, सब ठीक है? आपने कहा सब ठीक है, आप थोड़ा सा बाहर आइए, मुझे ऑटो में आग लगानी। मैं झूठ नहीं कह रहा, 3 मिनट उसे पता ही नहीं लगा वायलेंस की बात कर रहा है यार। इतना सटल बोला है कि वो ऑटो में बैठा ही रह गया। हाँ सही लग रहा है। मैंने कहा बाहर निकल, फूंक देगा बहन। और आपकी दिक्कत क्या है?
बाहर आइए, मेरे को ऑटो लोड़ी है जो आग लगा देंगे आप मेरा सोचे ना, एज अ 10-year-old चाइल्ड, मेरा सोचे आप, मेरे पे क्या बीत रही होगी इस पूरी वायलेंट सिचुएशन में। मैं जिससे हेल्प मांग सकता हूँ उसको ऑटो चलाना है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो टेंशन में खड़ा था, मैंने कहा कैसे बचेंगे। इधर ये पापा खड़े हैं, या ऑटो वाला, इनका गुत्थम गुत्थी बहसम बहसी चल रही है वहां पे। इतने मैंने देखा पीछे, यहाँ इन दोनों के बीच में, वहां मैंने देखा वहां से दिल्ली पुलिस का एक पुलिस वाला वर्दी में चढ़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही मैंने उसको आता हुआ देखा, मेरे को फाइनली ठंडक हुई। मैं कहा चलो भाई, पुलिस वाला आ गया है, अब पापा को जेल हो जाएगी। अरे तुम लोग फिर गलत सोच रहे हो, चुप रहो। जेल से मेरा मतलब है कि कानून आ गया है, अब ये आदमी कानून के दायरे में रहेगा ना। अब कुछ गलत नहीं होगा तो हमें भी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो मैं कह रहा हूँ, मेरे को ठंडक पड़ी, ऑटो वाले के जो दिल में ठंडक पड़ी। ऑटो वाले ने पुलिस वाले को देखा, उसको इतना ज्यादा अच्छा हुआ, उसके अंदर की लेडीज बाहर आ गई। ऑटो वाले पुलिस वाले को देखे, हाय हाय भाई साहब देखो। अभी फूक देगा आप तो नहीं, ये सब मत करें। उसने, ऑटो वाले ने बताया कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये मतलब कह रहे हैं कि ऑटो जला देंगे। तो भाई साहब, फादर साहब को उसने, पुलिस वाले ने, मैं कह रहा हूँ क्या पढ़ा लिखा पुलिस वाला हमारे हत्थे चढ़ा, जो उसने मोनोलॉग समझाया है पूरा इतने प्यार से कि देखिए सानी साहब, मुझे पता है ऑटो वाले ने आपके साथ गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करेंगे। अगर आप गलत के साथ गलत करेंगे, या आपको कानून ने पावर नहीं दी, कानून ने पावर हमें दी, हम करेंगे, हम कूटेंगे, आप नहीं कूटेंगे। आप हमें बताइए दिक्कत क्या? आप अपना कानून, अगर आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे तो ये वर्दी हमने मेहंदी के डिजाइन बनाने की करेंगे। इतना प्यारा मोनोलॉग, मैं कह रहा हूँ कितनी अच्छी बात चल रही थी, पापा ने मोनोलॉग इंटरप्ट करके बोला आप थप्पड़ खाएंगे। नाश्ते की आइटम है कि पोहा खाएंगे, थप्पड़ खाएंगे। कानून है वो, जिसके लंबे हाथ है उसको लंबा हाथ दे देंगे आप समझ रहे? अब क्या हुआ? अब पुलिस वाला और ऑटो वाला मेरे पास आए हेल्प मांगने के। कह रहे बेटे देखना पापा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कौन समझाएगा पापा जी को? मैं कहा पैंचो तुम दोनों समझाओ। कहते बेटे जी आप क्या करेंगे? मैं कहा बेटे जी माचिस ढूंढेंगे, आप चले। कोई मतलब इस सब, आप तो फिर भी आउटसाइडर, हम रजिस्ट्री हैं उनकी, हमें सूद भी देंगे बिना वजह हो यार। बड़ा अलग सीन यार। मैं आपको उनका तीसरा और फाइनल किस्सा बताता हूँ क्रिकेट मैच का। मैं आपको दिन बता दूं, संडे का दिन, ये मार्च की सर्दी, जो मीठी मीठी सर्दी होती है, तब का दिन। तो मार्च की ये मीठी मीठी सर्दी, संडे का दिन। अच्छा संडे का दिन, हाँ, पंजाबी हाउस होल्ड में बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही स्टीरियोटिपिकल, सेम रहता है सदियों सदियों तक। मतलब वो ऐसा दिन होता है कि उस दिन पापा की दुकान की छुट्टी होती है, तो पापा अपना दुकान की किताबें जो होती हैं, मंडे टू सैटरडे जो भी हिसाब होता है, वो घर पे लाके ऐसे जोड़ घटा करते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो सब उनका वो वाला दिन होता है। वो अपना चिल कर रहे होते हैं, घर में अच्छा अच्छा खाना बनता है उस दिन हमारे, मतलब बहुत अच्छा। मतलब समझ रहे कि ब्रेकफास्ट हैवी, लंच हैवीएस्ट, डेथ लंच, फुल एकदम। मतलब आप डिनर तक आते आते परमात्मा वेट कर रहे थे, चले चले बहुत। यहाँ तक तो वो उस दिन आप लोग का पढ़ाई पे प्रेशर नहीं होता, बच्चों पे, आप लोग खेलने कूदने जा सकते हैं, थोड़ा सा लाइट डे होता है। उस दिन पैच लेट उठना अलाउड होता है। हाँ 6:45 तक। उससे लेट दोस्तों नाम के आगे लेट, उससे लेट तो ये संडे का दिन था, ठीक है। दोपहर के 1 बजे की बात है। जो मेरा बड़ा भाई है करण, वो नीचे क्रिकेट खेल रहा था गली के लड़कों के साथ। तो नीचे गली के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, और ये लोग मुझे थर्ड एम्पायर बनाते थे।
आप समझ नहीं रहे, जब आपको कोई नहीं खिलाता आपको खुद ही एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ती है। मैं खुद कहता था मैं थर्ड एम्पायर करे, हाँ बन जा बन जा बन जा। मैं, आप समझ रहे, गली में मैच चला, थर्ड फ्लोर पे थर्ड एम्पायर, कख नहीं दिख रहा मुझे नीचे का। डिसीजन एक नंबर, वो छक्का मारा, मैं कहा आउट है भाई साहब ये तो, वो फक भी नहीं दे रहे मेरी बात को। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं गैलरी पे ग्रिल पे खड़ा होकर मैं मैच देख रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, मेरे भाई ने, करण ने, हमारे 3 घर छोड़ के, हम 270 नंबर में रहते हैं, 274 में 4th घर में मुकेश नाम का एक लड़का रहता है। मेरे भाई करण ने मुकेश से कहा लाओ मुझे बॉल दो, मुझे बॉलिंग करानी। मुकेश ने भाई के चाटा रसीद दिया। आप मेरी पोजीशन समझिए इस पे। जिन लोगों के बड़े भाई हैं शायद वो ये बात थोड़े बेहतर समझ पाएंगे। बड़ा भाई ना आपके लिए सेकंड फादर फिगर का रोल प्ले करता है घर में। लाइक मतलब यू ऑलवेज अज्यूम कि लाइक मतलब फादर के एब्सेंस में इफ यू हैव टू लुक अप टू समबडी, ये आपका बड़ा भाई ही है। किसी ने आधा पापा कूट दिया। बुरा लगेगा नहीं लगेगा, मन खराब होगा नहीं होगा। मैं पूरा अंदर आक्रोश, बट मैंने जो जोड़ा, भाग के अंदर गया, कॉपी पेन लेके आया, नोट किया, मुकेश से बॉलिंग नहीं लेनी है। क्या हो गया? तुमको लग रहा है नीचे जाऊंगा? पागल वागल हो, आधा पापा कूटा है, क्वार्टर पापा के तो तेरे मल्ले पर मैं जाऊंगा नीचे। मैं स्मार्ट हूं और आप बड़ों की गलती से ही सीखते हो। तो वो अब ये हुआ, और भाई भी हमारा एकदम खुददार, वो अपना मैच छोड़ के आ गया कि चाटा वाटा मार रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो ऊपर आ गया। अब वो तब भी जब वो ऊपर चढ़ रहा था मुझे रियलाइज हुआ, अगर आप घर के छोटे लड़के हैं ना, छोटे मेंबर हैं, तो आपकी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है इंटरटेनर की। इंटरटेनर की जिम्मेदारी है आपके कंधों पे कि जब सबका थोड़ा ग्लूमी माहौल है, जाओ बेटी। ये होता है कि वो बहन को देखने लड़के वाले हैं, जाओ बेटा थोड़ा करा हो जाओ। बार डांसर हूँ क्या मैं? थोड़ा करा होगा क्या मतलब? तो अब वो जब ऊपर आया, उसका ऑफ कोर्स मुंह लटका हुआ था। मुंह छोड़ो भाई, 4 उंगलियां छपी हुई, इतना करारा रैप्टा। उंगली वाला रैप्टा बहुत करारा होता है भाई साहब, कि पता लगता है कि बजा है। तो वो उसका मुंह लटका हुआ था। तो मुझे एकदम से मेरी जिम्मेदारी याद आई एज एन एंटरटेनर। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुंह ठीक कर देते हैं, क्योंकि ये ग्लूमी मुंह लेके अंदर जाए, वो बक्कल खोलने लग जाएंगे यार। तो मैंने कहा ये तो यहीं सेट ऑफ करना पड़ेगा मेरे को। तो जैसे ही मैंने गेट खोला, मैं कहा चाटा लगा, लगा। उसका मूड तो नहीं ठीक हुआ यार, मैं तो छोटा ही हूं ना, मुझे क्या पता। और खराब हो गया। उसने मुझे ये बोला कि अगर गलती से किसी ने पापा को बताया कि मुकेश ने मुझे थप्पड़ मारा, शाम 7:30 बजे बहुत मारूंगा। मार का ठीक है, टाइम और बहुत का क्या कारण है यार? मैं 7:25 तक फटी में ही घूमता रहा। ये तो आपने और डर दे दिया है यार। कितनी घबराहट, एंजाइटी नहीं बेटी, कितनी घबराहट है। और जैसे मैंने बताया, संडे वेरी नॉर्मल दिन दोस्तों, वेरी फुल एंजॉय दिन। फादर साहब हमारे दुकान की किताबों का हिसाब कर रहे होते, जमीन पे बैठ के, एकदम उसी कोने पे बैठते थे जमीन के जहां एकदम धूप पड़ रही होती थी। सन किस्ड, एस्थेटिक वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपना बैठे नेशनल पापा ड्रेस में हिसाब करे चले जा रहे चीजों का। नेशनल पापा ड्रेस पता है ना सबको? हाँ, बनियान और निकर, बेस्ट ड्रेस, फुल एयर फ्लो। और वो बनियान भी अगर यहां से फटी हो, ओ हो, एस्थेटिक। अगर नहीं फटी होती फाड़ने लगता, अपने फट जाएगी, रहने दीजिए। तो वो अपने रूम में बैठे हैं, वो टीवी वाला एक ही रूम हुआ करता था, वो सेकंड रूम में बैठे हैं, वो अपना दुकान की किताबों हिसाब कर रहे हैं जमीन पे बैठ के। मैं और मेरा भाई उस रूम में बैठ के म्यूजिक वाला चैनल म्यूट पे देख रहे हैं। खौफ का आइडिया लग पा रहा है आपको? इस इंसान की मैथ्स ना बिगड़े, हम अपने कंसेप्ट हिला रहे हैं। मेरे भाई को 11 साल की उम्र तक लगता था कि ऋतिक रोशन पागल बिना धुन के नाचता है। उसने
सही दिन चल रहा है, ठीक है, इतना मस्त दिन चल रहा है। इतने में मुझे मेरी जिम्मेदारी याद आई। मैंने कहा एंटरटेनर तो मैं हूं, तो अगर परफेक्ट डे में थोड़ा सा कलेश जुड़ जाए, मायने नहीं बदल जाएंगे दिन के। और वो कलेश भी किसी बड़े को देखो, जाए इसको बाल से नोच के बहन, मजा कितना है। मैंने परफेक्ट संडे, मैंने आप अप्रिशिएट करें, मेरा सटलनेस अप्रिशिएट करें। आप जितने मैंने बारीकी से इंफॉर्मेशन पापा को फीड करी, आप लोग इंप्रेस ही हो जाएंगे। बैठे हुए हैं, मैंने एकदम ऐलान किया, मैंने एकदम, मैंने कहा बताओ यार क्या सही दिन है आज यार। मीठी मीठी धूप है, राजमा चावल बने हैं, ऋतिक की नई पिक्चर, मुकेश ने क्या चौटा मारा है इसके यार। परफेक्ट दिन। भाई मैं ऐलान करके हटा, मैंने देखा 1.5 मिनट हो गए, सानी साहब हिले ही नहीं। अब दोस्तों हल्की हल्की मेरी फटी, सिचुएशन एनालाइज करते हैं क्या हुआ है। मैंने कलेश करने की पूरी कोशिश करी, कलेश बैठा हुआ है, कलेश उठा ही नहीं। 7:30 बज जाएंगे, टाइम का क्या, टाइम तो आ जाता है। तो मैं इतना भटी में था, मैंने एकदम वहीं खड़े पैर एकदम मैंने परमात्मा से डायरेक्ट कन्वर्सेशन, प्रार्थना चालू की। मैं कहा हे परमात्मा, मैं आदर्श बालक बनूंगा, मैं गाड़ियां धोऊंगा, परमात्मा आज बचा ले, थोड़ा सा कलेश, मैं पिट लूंगा, कलेश करवा दे प्लीज एक बार। मुकेश मुंह मट्टी में घस जाए उसका बस। तो मैं जैसी मैंने आँख खोली, मैं देखो सानी साहब यहाँ ही नहीं, किताबें पढ़ी, पेन पढ़ा, चश्मा पढ़ा, सानी साहब नहीं। और वहां लॉबी से चिल्लाने की आवाज आई कि करण सानी इधर आइए। मैं कहा परमात्मा क्या बात है, वाओ वाओ परमात्मा। दूसरी आवाज आई इंदर सानी आप भी फरमा। परमात्मा हाओ परमात्मा। मैं जब तक लॉबी में पहुंचा, मैंने देखा ये दोनों नीचे उतर चुके हैं। मैं पीछे पीछे भागता हूँ नीचे गया। मैं जैसे नीचे पहुंचा, मैंने पहले क्या देखा, साहनी साहब नेशनल पापा ड्रेस में ही नीचे आ गए। आप कॉन्फिडेंस चेक करें, साथ में टी शर्ट पहनने की जहमत ही नहीं समझी। कह रहे कूल तो लग रहे, चलो। वो नीचे चले गए। अच्छा, हम लोग जब नीचे पहुंचे, मेरा प्लान कितना अच्छा था दोस्तों। नीचे पहुंचते बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते, सबके एक एक रैफ्टा पड़ता, माहौल बन जाता। 7:30 मैं पिट लेता। मेरा प्लान यूनिवर्स अलाइन क्यों नहीं हो रहा मेरे प्लान से। मैं नीचे पहुंचा, सारे बच्चे घर भागे हुए, गली में ना बंदा ना बंदे की जात। अब सिचुएशन रीएनालाइज करते हैं। मैंने साहनी खानदान के 2 चिराग छेड़ दिए। गुस्सा पूरा अपलोड हो गया दोनों में, पूरा गुस्सा इनका डाउनलोड करने के लिए गली में पता नहीं कैसे पैंचो एक ही बंदा रह गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं पिटूंगा, कुछ तो करके पिटूंगा आज। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले तो 8-9 स्टेप पीछे लिए कि भाग के आए। आपको नहीं पता, परमात्मा हेल्प करने पे केले का छिलका भी आ सकता है। तो मैं 8-9 स्टेप पीछे गया। मैंने अपनी मम्मी को याद किया, एकदम एकता कपूर अपने अंदर डाली मैंने पहले तो। हल्के हल्के आंसू भरे मैंने। और उस दिन मैंने जो एक्टिंग करी है, मैं आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं 7-8 साल मैंने थिएटर सीखा हुआ, ठीक है। लेकिन उस दिन जो मैंने 8 साल का एकदम ऐसे गोला बना के जो ठूसा अपने अंदर, अगर आप में से किसी को अलाउड होता ऑस्कर देना, आप मेरे अंदर दे देते। क्या लाजवाब टट्टी एक्टिंग करी है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं पहले पीछे गया, मैं कहा पापा जी मेरी बात सुनिए आप। मैं बताता हूँ पापा जी, मैं गवाह हूँ इस पूरी बात का। मैं 3rd एम्पायर था पापा जी। मैंने ऊपर से देखा, हमारे भाई करण ने मुकेश पापा जी, मुकेश शर्मा 274 फर्स्ट फ्लोर। मुकेश शर्मा 274 फर्स्ट फ्लोर। उससे कहा लाओ मुझे बॉलिंग करानी है। उसने पापा जी रैप्टा मारा इसके। चाटा मारा होता मैं सह लेता, रैप्टा मारा। आप समझ रहे क्या गलती है हमारे भाई की, क्योंकि उसने बीटेक करी है, इस बात के लिए चाटा। उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, इस बात के लिए चाटा। क्या
क्या हक बनता है? मुझे पता है आपका घर बाहर से ये पिंक कलर का है, ये वाला। हाँ, मुझे पता है आपका घर बाहर से पिंक कलर का, आप चाटा मार दोगे। इसके बाद पापा ने 2-3 सेकंड एनालाइज करके बोला, क्या मुकेश 274 फर्स्ट फ्लोर पे रहता है? हाँ, आपको कैसे पता लगा? मैंने तो नहीं बताया। व्हाट अ गेस। दोस्तों, हम तीनों मुकेश के घर चल दिए। मुकेश के लिए सुहाना दिन था। पक्षी चहचहा रहे थे, आसमान नीला नीला था। उसको नहीं पता उसके घर की तरफ एक सैलाब चला है, एक तो बनियान में, वेरी न्यूड सैलाब। हम लोग मुकेश के घर पहुंचे। हम लोग इस थे, यहाँ पे मैं, यहाँ पे बीच में फादर साहब, सानी साहब, यहाँ मेरा भाई। पापा ने कहा घर की घंटी बजाओ। मुकेश फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मैंने घर की घंटी बजाई। मुकेश अनलाइक एनी 17-18 साल का बच्चा ना, ऐसे नाचता हुआ है बहन कि नीचे कोई बड़ा ही ऑर्डर मिला होगा। वो नाचता हुआ है, एकदम आके बालकनी में रुका। उसकी भड़की कह रही थी, इसको तो अभी भी रैप्टा मारा है, बनियान में कौन आ गया? इसको तो अभी भी कूट सकता हूँ, ये कौन है? तो मुकेश प्रोसेस करते करते ऐसे कह रहा है, हाँ जी अंकल। सानी साहब कह रहे, मुकेश बेटे आप नीचे आएंगे? मुकेश बेटे वर्ड में फंस गया दोस्तों। मुकेश कह रहा है, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। हाँ जी अंकल, बिल्कुल आएंगे। मुकेश को नहीं पता जब नीचे आएंगे तो कहाँ जाएंगे। मुकेश को नहीं आइडिया दोस्तों। हमने देखा है घर पे। मुकेश आया, कह रहा, हाँ जी अंकल। अपने बेटे 1 सेकेंड। करण, मुकेश को मेरे सामने चाटा मारी। मुकेश कह रहा, अंकल अगर यही बात थी अंकल नीचे से बता देते। नहीं, मैं आता ही नहीं ना अंकल। बेटे क्यों लगाया अंकल आपने? सब पापा ने करण, मुकेश के अभी चाटा मारी। कह रहा, अंकल बात सुनिए मेरी, पहले बात सुनिए। आप तो एक तो बनाने में आए, बात सुनिए मेरी। अंकल, बच्चों की लड़ाई में माँ बाप का आना शोभा नहीं देता बिल्कुल। आप या तो वेट करिए, मैं अपना वाला बुला लेता हूँ, आप दोनों निपट लीजिए। एक तो किसी के घर के चौबारे में आके उसको धमकाना कितनी गलत बात है अंकल। आपकी एज को शोभा देती। पापा ने करण चाटा मार। इतने में चाटा पड़ गया करण के, क्योंकि करण बहन जो चाटा नहीं मार रहा था। मैंने ये देखा, मैंने हाथ गर्म करना चालू कर दिया। मैं कहा, हुश बोलो मुझे, हुश। चाटा मारूं, टप्पा खा के गिरे मैं। आप समझ नहीं रहे, आप बड़ों की गलती से सीखते हो। हम लोग का ये खेलम खेला चल रहा था। 8-9 मिनट बीत गए। मुकेश का बाप अपनी औलाद ढूंढता हुआ है कि अभी अंदर कहाँ गया बहन। वो बाहर निकले फर्स्ट फ्लोर से, उन्होंने देखा कि उनका बेटा सहमा सहमा खड़ा है। अरे वाह, बनियान बनियान, वाह भाई, वो भी बनियान में निकला है। आप समझ, उसकी यहाँ से फटी हुई थी। मैं तो उसी दिन डिसाइड कर लिया, इंडिया के सारे पापाओं का मैं लैक में फैशन वीक कराना चाहता हूँ। उसका ड्रेस कोड होगा बनियान और निक्कर, और वो बनियान दोनों साइड से यहाँ फटी हुई। #फ्री द निपल मूवमेंट। उसके पापा बाहर निकले, उन्होंने अपना बेटा ऐसे सहमा सहमा देखा। अब वो भी बाप है, उसको भी गुस्सा आ गया। उसकी एकदम आंखें लालम लाल होते, ऐसा लगा आंखों से मार देगा हमको। तो वो आवाज दे रहा है, मुकेश। फिर उन्होंने कहा, मुकेश से क्या होगा? उसने पापा को जो जोरदार आवाज लगाई है, भाई साहब क्या हो रहा है ये सब? पापा ने कहा, एक काम करो, तुम भी आओ। कसम वाली बात, झूठ नहीं, इसमें कुछ। मुकेश के बाप ने बोला, बेटे ठीक है, निपटा के आ जाना फिर। But that's me, my time, guys. My name is Inder. You will love you all. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Thank you,
दोस्तों, थैंक यू सो मच। बिफोर वी रैप इट अप, कुछ बातें बतानी है आपको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने जो भी आप लोगों से अभी शेयर किया, मैं आई थिंक ये चीज़ ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट देन द शो जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रॉबेबली आई फील कि मैं जब छोटा था तो शायद मैं ये बात नहीं समझता था, बट नाउ दैट आई एम क्लोज टू टर्निंग 30, दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियलाइज कि ये प्रॉबेबली ये जेन अल्फा अभी नहीं समझ पाएंगे। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज़ कि मुझे पहले जब बचपन में मार पड़ती तो मुझे ये लगता था कि ऐसी भी क्या गलती है कि मुझे मारा जा रहा है इस बात के लिए। मुझे नहीं लगता, तो मैं यू स्टार्ट हेटिंग योर पेरेंट्स टू अ लेवल ना कि भाई क्यों मार रहे हैं मुझे, लाइक हमारी क्या गलती है। बट लेकिन नाउ टुडे प्रेजेंटली वन थिंग आई कैन टेल यू इज कि आई नो इतना पिटे हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना भटक चुके होते हैं हम लोग। वो मार में बहुत प्यार है, वो मार में बहुत सीख है जो शायद मुझे आज रियलाइज होती है, प्रॉबेबली तब नहीं होती थी। एंड वन थिंग जो मुझे लगता है कि प्रॉबेबली द ओनली रीजन इज कि अगर आप लोग गलती भटक रहे होते हो ना, तो बिकॉज योर पेरेंट्स हैव सीन सो मच, तो वो आपको वही गलतियां दोहराते हुए नहीं देखना चाहते। दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू करेक्ट योर बिहेवियर। तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड रियलाइज, लाइक मतलब हम लोग जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, ये शायद आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल इंटरनेट पे सुना होगा, बहुत ही एक इंटरनेट गिवन टर्म है पिछले 10-12 साल से, माई डैड इज़ माई सुपर हीरो। ये एक टर्म है जो इंटरनेट ने दे दी है। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत फोकस कर रहे हैं कि वो अपने माँ बाप को कूल दिखा पाएँ कि लाइक यू नो कि हमारे पापा कितने कूल हैं, ही इज़ अ सुपर हीरो। बट आई थिंक फिक्शन फिल्म्स में सुपर हीरो होते हैं, वो काल्पनिक कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने देखा है, वो किसी ने लिखा है वो कैरेक्टर, ठीक है, वो उसमें लिखा है कि कब उनको वो पावर्स मिलेंगी एंड कब वो एकदम से शक्तिशाली बन जाएंगे एंड वो दुनिया की हेल्प करेंगे एंड यू नो दिल सेव द वर्ल्ड और ये सब। बट आई डोंट थिंक दैट अ लॉट ऑफ अस रियलाइज व्हाट इट टेक्स टू बी अ फादर। बिकॉज मैंने ऑनेस्टली 30 साल अपने फादर साहब को देखा है, तो आई नो दैट कि लाइक द थिंग इज कि उस इंसान के पास कोई पावर्स नहीं थी, उस इंसान के पास कुछ नहीं था, बट उसने कैसे बहुत कुछ इकट्ठा करके मुझे आज सब कुछ दिया है। So I feel that I like to take the liberty and say कि no, my dad is not my superhero, but I can tell one thing, I've not seen God, but he's God to me. एंड वन लास्ट थिंग जिस पे मैं तुम्हें बोला कि तुम्हें मजे आएंगे एंड में। इन 7 days आई कंप्लीट 8 years ऑफ डूइंग लाइव स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है। एंड मैं आई हैव ऑलवेज बीन लाइक टेलिंग माई पेरेंट्स कि मैं लाइक यू नो देयर विल बी अ डे, बड़ा शो करेंगे, कुछ बड़ा ऐतिहासिक होगा, तो आई इनवाइट यू गाइज टू वॉच दिस शो। And today is that day. My mom and dad are in the audience today. और like आज वो 8 साल बाद उनका वो वाला सपना भी कि they actually wanted to see कि तुम करते कैसे हो, क्या करते हो, like they wanted to understand the rhythm of the show कि क्यों हंस रहे हैं लोग, समझ रहे? तो फिर और उनका वो भी था कि 2005 के बच्चे क्यों बैठे हुए हैं। But I'll tell you the reason before I invite them on stage. I'll tell you this one reason. कि the reason this show, पापा वाला शो, is going to be my first ever comedy special, जो हम लोग बहुत जल्द रिलीज करेंगे। उसका कारण ये है कि probably guys in the audience will understand this better, क्योंकि लड़कियों का अपने फादर साहब के साथ एक बहुत अलग रिश्ता होता है। वो जब भी चाहती हैं गुस्सा कर लेती हैं, प्यार कर लेती हैं, आई लव यू बोल देती हैं। बट लड़कों का एक बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है, तो हम लोग ना कभी भी अपने फादर साहब को आई लव यू नहीं बोल पाते, ठीक है। लाइक मतलब हम फील करते हैं बट बोल नहीं पाते, क्योंकि हमको तो वो अलग इक्वेशन मेंटेन करनी होती है, वो मेल ईगो होती है जो भी। बट टुडे on 8th of March, I take this liberty in front of 200 people to tell my dad that I love him. So, I was stage by यार। Let's hear it for Sani साहब, everybody.
पीछे बल्ला भी पड़ा है। हेलो। जीवन में कभी ऐसा भी मौका आता है कि जब बच्चों के नाम से माँ बाप पहचाने जाते हैं। ये बहुत Thank you guys. This is it from and thank you so much for coming. It means a lot to me. करे सीन पूरा लुट पापा जब उखड़े इनके किस्से कई आए जिन पे हंसी चले नाम हर शहर It was really hilarious and my jaw it is hurting right now actually. स्पेशली मम्मा का बिट जब आया तो बहुत और ज़्यादा रिलेट हुआ। आप वेट करते रह जाओगे कि कब चुप होना है, कब मुंह बंद करना है, इतना दर्द हो गया। ही डिड इट सो वेल लाइक मैंने कॉमेडी शोज बहुत देखे हैं एंड दिस वन इज सो गुड। एक्टिंग भी थी, ड्रामा भी था एंड बहुत सारा एक्सप्रेशन भी था। हाईली रिकमेंडेड। क्योंकि इस शो में एक इमोशनल एंगल था, इंद्र अपने पापा को एक ट्रिब्यूट देना चाहता था। ओपन माइक्स में ट्राई किया, अलग अलग शहरों में छोटे छोटे पार्ट्स बनाए, उसको टूर किया और फिर जाके शो को इकट्ठे संजोया। तो ये शो ना सिर्फ इंद्र के बट हमारे बहुत क्लोज है, क्योंकि हमने इसको अपने पास बनते हुए देखा है। वो होता है ना कि आपका बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा हुआ है, एक छोटी सी एज से प्रॉपर एक फुल ग्रोन एडल्ट बना है। 2-2.5 साल की मेहनत, एक थॉट और एक जो पापा के लिए प्यार है सब लड़कों का, फाइनली वो सच हो पाया है, क्योंकि हमने स्पेशल रिकॉर्ड करवा दिया है। पॉइंट इज फर्स्ट एवर स्पेशल और द रीज़न कि वो पापा वाला शो रखा है बिकॉज ऑफ कोर्स फादर साहब ने इतना कुछ किया हमारे लिए, तो हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो और मतलब ये करने का मौका मिला, आई थिंक यही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्रेजी भाई, मजा आ गया। Good job everyone, good job. बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो।